नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव शुक्ला। तो आज से साल के सबसे 9 शुभ दिनों का शुभारंभ हो रहा है। आज शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है। आज पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज शैलपुत्री की आराधना से जीवन में स्थिरता और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। आज मां शैलपुत्री की पूजा के साथ घट स्थापना भी की जाती है, यानी कि कलश स्थापना के साथ ही नवरात्रि पूजन की शुरुआत होती है। देखिए, कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे नवरात्रों के दिनों की महिमा हम जानेंगे। डॉक्टर सुमित्रा ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सुमित्रा जी। सबसे पहले तो ये पूछना चाहेंगे, शारदीय नवरात्रि का क्या आखिर महत्व होता है, हमारे दर्शकों को ये बताइए। जी बिल्कुल। देखिए, देश में हम सबसे पहले एक चीज जानते हैं कि शक्ति की हम बात कर रहे होते हैं, और देवी जितनी हैं वो सारी शक्तियां हैं। देव अकेले पूरे संसार को नहीं संभाल सकते थे, क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी तीनों ने, एक ने सृष्टि को बनाया, एक ने पालन करने की जिम्मेदारी और एक ने विध्वंस की जिम्मेदारी दी। पर उसको पूरा चलाने के लिए जो शक्ति या ऊर्जा या एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो कहीं ना कहीं देवियों से ही आती है। हम कहीं ना कहीं देवता को देवियां ही पूरक करती हैं, कंप्लीट करती हैं। तो जब देवियों की बात करते हैं तो नवरात्रि को सबसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया है, और साल में 4 नवरात्रे होते हैं, उसमें सबसे ज्यादा महत्व हम शारदा नवरात्रि को देते हैं, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा एनर्जी माने पूरे कॉस्मोस में एनर्जी की, ऊर्जा की कैपेसिटी काफी बढ़ जाती है। तो अगर हम आज बात करें शरद नवरात्रि की, तो इसमें 2-3 चीजें हमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान भी रखनी पड़ती है कि हर देवी के हर स्वरूप का अपना एक महत्व है। तो जीवन जीने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। हमारे अंदर इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, बैलेंस भी होना चाहिए, कंफर्ट भी आना चाहिए, हर चीज होना चाहिए। तो वैसे हर देवी के एक एक एट्रीब्यूट्स हैं। वो एट्रीब्यूट्स अगर पूरे 9 के 9 किसी भी व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, या उनके आशीर्वाद उनको मिलते हैं, तो हम भी एक कंप्लीट व्यक्ति बन सकते हैं। जैसे अगर आज जैसे शैलपुत्री जी से हमने अगर शुरुआत करते हैं, तो माँ बहुत सौम्य और शांत है। तो सौम्यता और शांत, ये दोनों भी हमारे जीवन में आए, तो ऐसे करके हर दिन हर देवी के एट्रीब्यूट्स हम अपने अंदर लेना चाहते हैं, तो हम हर देवी की पूजा आराधना करते हैं। और मुहूर्त पे हम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि उस टाइम में सबसे ज्यादा एनर्जी हाई होती है, और उस समय जब अगर हम उनसे आशीर्वाद लेके कोई चीज को कर रहे होते हैं, तो वो एम्पलीफाइड रिजल्ट हमको मिलता है। अब मुहूर्त में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम मिलती है आपको, पर आप समझते हैं शारद नवरात्रि में जब हम कलश स्थापना कर रहे हैं, हम इतनी सारी चीजें वहां कर रहे होते हैं, वेदी बना रहे होते हैं, पूरा सप्तशती का पाठ कर रहे होते हैं, तो एग्जैक्ट मुहूर्त उस टाइम के अंदर सारा चीज कंप्लीट होना मुश्किल होता है। तो जब मुहूर्त की हम बात बोलेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि किस समय हमने दीप को प्रज्वलित किया। तो मुहूर्त के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि दीप प्रज्वलन उस समय अगर शुरू कर दिया हमने, तो बाकी पूरे प्रोसेस में जो भी टाइम लगता है वो मैटर नहीं करता। हो भी सकता है वो टाइम एक्सीड कर जाए मुहूर्त के टाइम को, पर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सुमित्रा जी, जब बात आदिशक्ति की होती है तो बात अंधकार को मिटाने की बात होती है। खासकर हम जब शैलपुत्री माता की बात करते हैं, अंधकार को या फिर कहीं अज्ञान को मिटाती हैं, तो विशेषकर अगर हम देखें तो क्या अगर माँ शैलपुत्री की हम आराधना करते हैं तो क्या डिप्रेशन से बच सकते हैं, और जैसे कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं उनको अज्ञानता से मुक्ति मिल सकती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बोला कि क्योंकि जो शैलपुत्री जो देवी है, आप अगर इनकी स्टोरी को समझेंगे, तो स्टोरी क्या है, सबसे पहले ये थी दक्ष प्रजापति की पुत्री थी सती। पर कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत सोचा कि मुझे शिव जी से शादी करनी है, पर उनके पिताजी ने इससे मना इसलिए किया कि कई कारण थे, सामाजिक कारण थे, आध्यात्मिक कारण भी थे। पर जब उन्होंने जबरदस्ती शादी कर ली और कार्यक्रम में गई, शिव जी इन्वाइट नहीं होने के बाद भी गई, बट वहां पे उनके पति का अपमान होने से उन्होंने देह को त्याग दिया। अब ये जो सती है, इन्होंने दोबारा जन्म लिया। अब वो हिमालय की पुत्री बनी। कभी आप अगर हिमालय जाएंगे तो आप जाके देखेंगे उस जगह की एनर्जी और ऑरा काफी हाई है। अगर हम पूरे तीर्थों और सारे जगहों की बात करें, तो देखिए, हम लोग जब कथाएं भी पढ़ते हैं, रामायण और जितनी भी सारी कथाएं पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, लोग हिमालय जाते हैं, वहां पर जाके मेडिटेट करते हैं, क्योंकि वहां की एनर्जी काफी ज्यादा हाई होती है। तो जब वो हिमालय के घर में जब पैदा होती हैं, तो उनका नाम शैलपुत्री पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली आप एक बात समझिएगा, जरूर आप मेरे बात से सहमत होंगे, कि जब भी हम डिप्रेशन में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जी और सकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर में काफी कम हो जाती हैं। लेकिन जब हम देवी की आराधना कर रहे होते
होते हैं और शैलपुत्री जो कि एक सबसे हाई एनर्जी जोन में पैदा हुई हुई देवी हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर नकारात्मक विचार अगर नहीं आएगा तो हम डिप्रेशन में भी नहीं आएंगे और हम हर चीज के पॉजिटिव पक्ष को देखेंगे। किसी भी बात के अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों पक्ष हैं, जैसे ही हम उसके नेगेटिव को ज्यादा हाईलाइट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम डिप्रेशन में जाते हैं। ये काफी बार बच्चों के साथ होता है क्योंकि हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। बट देवी से हमें दो चीज का समझने को मिलता है कि आदमी तप और तपस्या से सब कुछ पा सकता है और काफी अगर अपने आप को ब्रेथ को कंट्रोल करें। ये जो तप और तपस्या की बात जब भी हम करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारा ब्रेथ। कोई भी व्यक्ति अगर जिसको डिप्रेशन की फीलिंग आती है, अगर वो अपने ब्रेथ को बहुत डीप अगर लेता है और डीप छोड़ता है और बहुत स्लो करता है, ये जरूर मैं आपको बोल सकती हूँ क्योंकि डॉक्टर हूँ, वैसे भी बोल सकती हूँ, उसको डिप्रेशन नहीं होगा। जी जी सुमित्रा जी, ये भी बता दीजिए कि देखिए आप बोलते हैं कि कलश स्थापना के बाद अगर हम विशेषकर बात करें कि ज्योतिष पर किस प्रकार से, ज्योतिष विद्या पर और 9 दिनों पर जो विशेष 9 पवित्र दिन हैं, इनका किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है हम पर? जी, अगर कलश स्थापना की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि हम सबसे पहले गणेश जी की पूजा की बात करते हैं। लेकिन आप देखिए नवरात्रि में सबसे ज्यादा हम कलश स्थापना को महत्व देते हैं क्योंकि एक्चुअली कलश जो है ना वो गणेश जी को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जब हम कलश की स्थापना कर रहे होते हैं तो हम मन ही मन जब उसकी आराधना पूजा करते हैं तो हम एक्चुअली कर रहे होते हैं गणेश जी की पूजा। इसलिए काफी लोग ये नहीं भी जानते, तो जब कलश की स्थापना करें सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। तो आप वो कलश के स्वरूप में गणेश जी ही हैं, तो उनकी जब हम ध्यान करते हैं और काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा हम बोलते भी कि कुल देवी की पूजा करें। एक विशेष बात जो यहाँ बोलना चाहूंगी, आपके सवाल पर आऊंगी, पर एक विशेष बात ये बोलना चाहूंगी, जिन लोगों की कुल देवी का नाम वो नहीं जानते वो काफी कंफ्यूज होते कि मैं क्या करूं। आज का दिन उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पार्वती जी के ही सभी स्वरूप हैं। जितने भी आप जो कुल देवी की बात करते हैं ना, वो पार्वती जी के ही स्वरूप है, पर हमने देवियों में सबसे ज्यादा हमने दुर्गा जी को मान लिया है। तो हम सब आज के दिन जिनकी कुल देवी नहीं है वो सबसे पहले एक लाल रंग के आसन पर बैठ जाएं। अगर उनका लाल आसन नहीं है तो जिस भी कलर का आसन है उस पर बैठें, एक लाल कपड़ा बिछाएं, उस पर बैठें और एक आप छोटी सी सुपारी लें, उस पे आप मोली बांध लें और उसको सामने रख लें। उसको रखने के बाद आप एक नींबू लें, 2 टुकड़े में काटें और 2 दिशा में फेंक दें और अपनी कुल देवी से माफी मांगे कि हम आपको नहीं जानते और मैं आपकी आराधना नहीं कर पा रहे, तो आज से मैं माँ दुर्गा आपको अपनी कुल देवी मानता हूँ और मैं आपकी शरण में आना चाहती हूँ, आप मुझे प्लीज स्वीकार करें। देखिए, घट स्थापना बहुत सारे लोग अपने घरों में करते हैं और उनको नहीं पता होता कि घट स्थापना के नियम कायदे क्या हैं, तो आप सबसे पहले वो समझा दीजिए। जी, सबसे पहले मुहूर्त इम्पोर्टेंट होता है, तो सुबह वाला मुहूर्त जा चुका है, तो अगर अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो 11:46 से 12:33 तक, ये जो 46-47 मिनट का टाइम है, इसी में आप घट स्थापना कर सकते हैं। इसको कोशिश करना चाहिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे किया जाए। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नहीं कर सकते आपके घर में, तो आप पूर्व दिशा में फेस करेंगे और तब आप घट की स्थापना करेंगे। तो जब आप कलश की जब स्थापना करते हैं तो वो आपका कलश अच्छे, या तो मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं या आप अगर ब्रास या कॉपर कोई भी यूज कर रहे हैं उसका कलश भी आप ले सकते हैं। उसमें पहले पूरा आप शुद्ध जल भरना इंपॉर्टेंट है। अभी हम शुद्धता की बात काफी ज्यादा करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता होता कि हम जो डाल रहे हैं वो क्या है। तो कोशिश करें आपके नॉलेज से जो शुद्ध जल हो या गंगा जल हो उसमें डालें, थोड़ी सी मिट्टी डालें, उसमें सिक्का डालें। उसके बाद जब इसकी स्थापना करते हैं तो वो साफ स्वच्छ जगह पे करें और कोशिश करें, जैसा कि मैंने बताया, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे करने की। अगर आप नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे पूजा करते भी हैं तो आप फेस नॉर्थ पे, अपना चेहरा नॉर्थ की तरफ ना फेस करके ईस्ट की तरफ फेस करना है। तो जब आप इस घट को बैठाएं, इसके ऊपर 5 तरीके के पत्ते आप लगाएं। इसके बाद जो आपने वेदी बनाई है जिसमें आप जौ रोपेंगे, उस मिट्टी के साथ उसको उसके ऊपर स्थापित करेंगे। और जब आप बैठे तो आपको, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जब आप बैठे तो आपको हमेशा आसन पर ही बैठना है और आसन पर जब आप बैठे हैं तो कोशिश करें कि वो लाल रंग का ही आसन हो, और अगर लाल नहीं तो जिस भी कलर का आसन है उस पर एक लाल कपड़ा आप बिछा दें और आराम से आप उसके ऊपर बैठ जाएं। एक दीप आपको प्रज्वलित करना है। आप ये सारे प्रोसेस जब करें, इससे पीछे आप दुर्गा जी की फोटो भी रखेंगे। अगर आपके पास दुर्गा जी की फोटो नहीं है तो आप मानसिक रूप से कल्पना करेंगे कि आप पीछे आपकी देवी बैठी हैं और आपकी कुल देवी भी वहां पर है। सुमित्रा जी, आपको थोड़ा रोक रहा हूँ। सुमित्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए, लगातार ये खास कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन नवरात्र से जुड़ी हर एक तस्वीर GNT पर हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव हम दिन भर दिखाएंगे और ये जो सिलसिला है वो 9 दिन तक लगातार जारी रहेगा। बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ, जल्द लौटेंगे।